21 FIRs दाखिल की गई हैं मुल्तान में, इस्लामाबाद में और लाहौर में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मेरे हाथ साफ हैं। मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं इस धरती वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत करता हूँ, और मैंने बहसियत एक शहरी के, बहसियत मुल्तान के मुंतखब नुमाइंदा के और बहसियत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के हर इदारे का दिफा किया और अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जेल में पाबंद किया गया 3 MPO के तहत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की रिपोर्ट पर झूठ पर मबनी थी वो रिपोर्ट। सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी मैंने नहीं की थी, मैं किसी वाक़े में मुलव्वस नहीं था, मैं किसी तोड़ फोड़ का शिकार न था, न हूं, न मेरी ये सोच है। आज 40 साल हो गए मुझे अमली सियासत में। 1983 में मैंने पहले इलेक्शन लड़ा था, आज 2023 है। 40 साल का मेरा सियासी रिकॉर्ड कम से कम मुल्तान वाले तो जानते हैं। मैंने अपना दामन साफ रखा। बेया तो अल्लाह की ज़ात है, हम गुनाहगार हैं, लेकिन कोशिश की जानतदारी की और ईमानदारी की और हुब्बुल वतनी की सियासत करने की। बहरनौ मैं शुक्रगुजार हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब का, जिन्होंने एक मार्को-तो-लारा फैसला दिया। और जब मैंने फ़ैसला पढ़ा तो मुझे इत्मीनान हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदलिया में ऐसे जजेस भी मौजूद हैं जो ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं और आइन के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। फिर मुझे नज़रबंद कर दिया गया, और जब मेरी मियाद पूरी हुई नज़रबंदी की तो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के हुक्म पर मुझे फिर अडियाला जेल के दरवाजे से गिरफ्तार कर लिया गया और मुझे फिर नज़रबंद कर दिया गया। मैं डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से मुल्तमिस हूँ। मैं कमिश्नर रावलपिंडी से, जो मुझे जानते हैं, जो मुल्तान में रह चुके हैं, चट्टा साहब यहाँ सर्व कर चुके हैं साउथ पंजाब में, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ, मुझे बताइए कि जेल में कैद तन्हाई में बैठा हुआ कैदी नुक्स अमन कैसे पैदा कर सकता है? न मेरे पास टेलीफोन, न मेरे पास सोशल मीडिया, न मेरे पास टेलीविज़न स्क्रीन, न मेरे पास अखबार, न मेरा किसी से राब्ता। मेरी तो कैफियत ये थी कि मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती थी। खाना लेके कोई दोस्त आते थे, वापस कर दिया जाता था। 1 महीना कमर की तकलीफ के बावजूद चटाई पे रखा गया, कोई बात नहीं। बिजली बंद कर दी जाती थी, गर्मी, जून की गर्मी में लोड शेडिंग है, ठीक है भाई। जून की तपती गर्मी में नल का पानी, आप समझ सकते हैं कि जून में नल का पानी कैसा होता है। बाहर रहा, अल्लाह ने साबित कदम रखा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जस्टिस अब्दुल अजीज़ साहब का, जिन्होंने एक वाज़े हुक्म दिया कि मेरी जो नज़रबंदी थी वो गैर कानूनी थी, अनलॉफुल थी, और मुझे रिहा किया जाए। और न सिर्फ रिहा किया जाए, उनके ऑर्डर में लिखा है कि पंजाब में मुझे कहीं किसी MPO के सेक्शन के तहत गिरफ्तार न किया जाए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना वाज़े ऑर्डर सादर फरमाया। लेकिन मुझे अफसोस जिस बात का है वो ये है, चलिए आपने मुझे गिरफ्तार करना था जानते हुए कि मैं मुल्तान में नहीं हूँ। 100 साल हो गया मेरे ख़ानदान को अमली सियासत में। आज तक हमारे घर में पुलिस दाखिल नहीं हुई। आज तक मेरे वालिद मेंबर रहे पार्लियामेंट के, मेरा बेटा मेंबर था पार्लियामेंट का, मैं खुद मेंबर हूँ पार्लियामेंट का, मेरे दादा थे मेंबर पार्लियामेंट के। आज तक हमारे दरवाजे नहीं तोड़े गए, आज तक हमारी दहलीज़ अबूर नहीं की गई, और जानते हुए कि मैं मुल्तान में नहीं हूँ।
آپ نے ملازموں پر تشدد کیا. ان بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ ان کو گھر سے جا کے اٹھایا. ان کا کیا قصور تھا؟ درکار تو میں تھا، مطلوب تو میں تھا. وہ بیچارے ملازم ہیں، ان کو چپیڑے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں آنیسٹلی پوچھتا ہوں. آپ بھی تو اس ملک کے شہری ہیں، آپ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے باپ ہیں. میں ان افسران سے پوچھتا ہوں اس کی ضرورت کیا تھی؟ زائرین جو درگاہ کی زیارت کے لیے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا کے آستانے کی زیارت کے لیے آئے، جن کا نہ سیاست سے تعلق نہ تحریک انصاف سے تعلق، 16 لوگوں کو دھر لیا گیا. ان کا گناہ کیا تھا؟ وہ تو زائر ہیں، سندھ سے آئے تھے زیارت کرنے کے لیے. ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو اٹھا کے تھانوں میں بند کر دیا گیا؟ بہرحال میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے اطمینان بھی ہے اور فخر بھی ہے اپنی بیٹی پر، جو وکیل نہیں ہے، جس نے 5 گھنٹے جون کی گرمی میں ملاقات کے لیے انتظار کیا. 5 گھنٹے دھوپ میں بیٹھتی تھی اور پھر ملاقات کی اجازت ملتی تھی اور 15-20 منٹ کے اندر کہتے تھے وقت مکمل ہو گیا. میرا خاندان آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. ہم ملتان کی ایک روایتی کنزرویٹو پردہ فیملی سے تعلق ہے. عدالتوں میں جانا، جیلوں میں جانا، وکیلوں کے سامنے پیش ہونا، سپرنٹ کے سامنے حاضر ہونا اور خندہ پیشانی سے میں اپنی اس بچی کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں. ایک دن اس نے کوئی رعایت نہیں مانگی، ایک دن اس نے قانون سے ہٹ کر کوئی رعایت نہیں مانگی اور ثابت قدم رہی. جب کچھ لوگ آئے جیل میں ملاقات کرنے اور ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ جب بھی جیل میں کوئی ملاقات ہوتی تھی اور اس کے بعد رہائی ہوتی تھی اور پریس کانفرنس ہوتی تھی تو باہر میڈیا موجود تھا اور توقع تھی کہ ابھی ایک اور پریس کانفرنس آ گئی، اب ایک بہت بڑی تحریک انصاف کی وکٹ گرنے والی ہے. اس وکٹ کی ساری دنیا منتظر تھی اور سب کے حساب سے یہ تو گرنی تھی. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی بچی کو، جو کہ غیر سیاسی ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اس میں اللہ نے اتنا شعور دیا کہ باہر جا کے، کیونکہ میڈیا تو اس طرف تھا، اس نے سوشل میڈیا پر اپنا بیان ریکارڈ کرایا کہ میرا باپ ثابت قدم ہے، جہاں تھا وہیں ہے، وہ ڈگمگایا نہیں ہے اور وہ ابہام دور ہو گیا اور وہ کیا سرائیاں وہ جو ہیں وہ دم توڑ گئیں. میں آج اپنی ضمانتیں لاہور سے، اسلام آباد سے اور جو ملتان کی 5 تھیں وہ بھی کروا لیں. اب میری درخواست ہے اور مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں حکومت وقت سے، اپنی ذات کے لیے نہیں. میں نے جو برداشت کرنا تھا میں نے کر لیا. ہزاروں کی تعداد میں آج بھی بے گناہ، بے قصور تحریک انصاف کے کارکنان جیلوں میں بند ہیں. میرے گھر کا تو چولہا جلتا رہا میری عدم موجودگی میں. نہ جانے ان کے چولہے جل رہے ہیں یا بجھ چکے ہیں. ان کے روزگار بند ہیں. مجھے احساس ہے، کیونکہ میں خود اس میں سے گزرا ہوں، مجھے احساس ہے کہ بیٹیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب باپ جیل میں ہوتا ہے. مجھے احساس ہے نابالغ بچوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ ہو. مجھے احساس ہے کہ کچھ لوگ زیر زمین تھے اور وہ شاید جانتے ہوئے کہ میں خاندان کا سربراہ بھی ہوں باہر نہ آ سکے. میری بچیاں تنہائی میں میرا ساتھ دیتی رہیں. میرا بیٹا زین قریشی بے قصور اس نے
अमन कायम करने के लिए ताउन किया। और अगर किसी को शक है तो आए मुल्तान के इंतजामिया, आए, मैं चैलेंज करता हूं मीडिया में, मेरे सामने बैठे और बताएं जैन का क्या किरदार था, जैन का क्या किरदार था। और आपने जैन को सिला क्या दिया? उस पर 2 मुकदमे कर दिए, उस पर 2 मुकदमे कर दिए, झूठे मुकदमे कर दिए। ये सिला दिया आपने उसको अमन कायम रखने के लिए और करवाने के लिए। ये जैन का गुनाह था कि उसने कानून और आइन और तहफ़्फ़ुज़ किया, चादर चार दीवारी का, सरकारी और निजी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद की। और आज वो दर बदर है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। मैं घर गया तो बच्चियां मुझे कहती हैं, मेरी पोतियां, दादा बाबा कहाँ हैं? मैं उनको क्या बताऊं? एक की उम्र 4 साल है, एक की उम्र 2 साल है। मैं दादा क्या बताए कि बाप कहाँ है और क्यों है अंदर, उसका गुनाह क्या है, उसका कसूर क्या है? बाहर नौ वक्त है, गुजर जाएगा, रात है, कट जाएगी। लेकिन मेरी गुजारिश है, हजारों की तादाद में लोग मुलव्विस नहीं हैं 9 मई में, जो बेकसूर हैं। और अब तो हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि आपने शनाख्त परेड करवानी है तो कराइए, 48 घंटों में करवाइए। 24 घंटे गुजर गए, 24 घंटे रह गए, करवा लीजिए। जो बेकसूर हैं उनको तो रिहा कीजिए, जो गुनहगार हैं अपनी सफाई देंगे। ये सिंपल है। और आप खुद कह चुके हैं कि किसी बेगुनाह पर हाथ नहीं डाला जाएगा। अगर बेगुनाहों पर हाथ नहीं डालना तो फिर उनको आज़ाद कीजिए। किसी की फैक्ट्री बंद है, किसी का पेट्रोल पंप बंद है, किसी का कारोबार बंद है और तकलीफ में हैं लोग, उनकी फैमिलीज परेशान हैं। तो मेरी दरख्वास्त होगी, और मैं शुक्रगुजार हूँ वकला का, बिरादरी का, ख़ास तौर पर जिस तरीके से उन्होंने, हमारे काले कोट के इन साथियों ने हमारा दिफा किया। और ज़मानतों में ख़ास तौर पे मुल्तान की टीम का मैं रिकग्नाइज़ करूँगा। इन्होंने जिस तरह कारकुनों की रिहाई का बंदोबस्त किया और कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से बसीयत वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरी इंशाअल्लाह इस ज़मानत के बाद शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया, मदीनतुल औलिया है मुल्तान, मैं उनके आस्थाने पे जाऊँगा। हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम कुतुबुल अक़ताब के आस्थाने पे जाऊँगा। उनकी निस्बत की वजह है कि मैं सांस ले रहा हूँ। बीबी पाक दामन के आस्थाने पर जाऊँगा हाज़िरी के लिए, फूलों की चादर चढ़ाने के लिए। और कल इंशाअल्लाह मैं मुल्तान के जितने बड़े आस्थाने हैं, चाहे जनाबे गज़ाली ज़मा का आस्थाना है, चाहे वो मौलाना अहमद अली ख़ान का आस्थाना है, चाहे चादर वाली सरकार का आस्थाना है, चाहे हाफ़िज़ जमाल की दरगाह है, चाहे हज़रत शाह शम्स तबरेज़ का आस्थाना है, चाहे मूसा पाक शहीद का आस्थाना है, मैं कल इंशाअल्लाह वहाँ हाज़िरी के लिए जाऊँगा और वहाँ फूलों की चादर चढ़ाऊँगा। और अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला, एक कड़ा इम्तहान है, इसमें सरगुरू फरमा दें। कमज़ोर से इंसान है, हौसला अता फरमा दें। अच्छा सर, आपने शुक्रिया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसको बख्शी मिल जाती है, तो इस चीज़ का कब तक चलता रहेगा? अच्छा सर, ये सवाल है कि आप, मैं कह चुका, मैंने कह दिया, समझने वाले समझ गए। और इंशाअल्लाह अब मेरी बेलें हो गई हैं, तो इंशाअल्लाह आपसे मज़ीद बोला। भैया अभी खबरें शुरू हो जाएंगी, क्या कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मुल्तान हाजिर हुआ। मुझ पर मुल्तान में 5 केसेस 9 मई के हवाले से दर्ज किए गए थे। मन घड़त सियासी बुनियादों पर झूठ का पुलंदा। मैंने उन FIRs का मुताला किया है और मुझ पर
13 दफे लगाए गए हैं। मैं हल्फन कहता हूं, ये एक भी दफा मुझ पर साबित नहीं कर सकते। मुझे अफसोस ये है कि मुल्तान की इंतज़ामिया जिन्होंने मुझ पर ये FIR काटी, कुछ तो खौफ खुदा होता है, कुछ तो सच्चाई में वज़न होता है। मैं इस्लामाबाद में हूँ, 9 मई को मैं मुल्तान में हूँ ही नहीं, फिजिकली मौजूद नहीं हूँ। मैं कराची में हूँ, बीवी मेरी अस्पताल में है, ज़ेरे इलाज है। मैं रात की फ़्लाइट से इस्लामाबाद पहुँचता हूँ, मेरी गिरफ्तारी इस्लामाबाद में होती है, मैं अडियाला जेल में हूँ और आपने मुल्तान में मुझ पर 5 पर्चे कर दिए। आपकी साख मुतासर होती है, आपकी इंतज़ामिया की साख मुतासर होती है। जब इतने झूठ पर मबनी आप इस किस्म की कार्रवाइयाँ करेंगे तो मेरे भाइयों, वक्त बदलते रहते हैं, ऊंच नीच हमने देखी है और देखेंगे, लेकिन आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को सिफर किया है मुझ पर ये झूठे मुकदमे कायम करके। बाहर रहो, मैं शुक्रगुजार हूँ तीनों एडिशनल सेशन जज साहब का, जिनकी खिदमत में मैं हाज़िर हुआ और उन्होंने मेरी प्री अरेस्ट बेल कबूल कर ली है और मुझे 5 जुलाई की तारीख दी है, क्योंकि मेरे लाहौर और इस्लामाबाद में मुझ पर इस वक्त 21 FIRs दाखिल की गई हैं, मुल्तान में, इस्लामाबाद में और लाहौर में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मेरे हाथ साफ हैं। मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं इस धरती वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत करता हूँ और मैंने बहसियत एक शहरी के, बहसियत मुल्तान के मुंतखब नुमाइंदा के और बहसियत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के हर इदारे का दिफा किया और अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जेल में पाबंद किया गया 3 MPO के तहत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की रिपोर्ट पर झूठ पर मबनी थी वो रिपोर्ट। सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी मैंने नहीं की थी, मैं किसी वाक़े में मुलव्विस नहीं था, मैं किसी तोड़ फोड़ का शिकार न था न हूँ, न मेरी ये सोच है। आज 40 साल हो गए मुझे अमली सियासत में। 1983 में मैं पहले इलेक्शन लड़ा था, आज 2023 है। 40 साल का मेरा सियासी रिकॉर्ड कम से कम मुल्तान वाले तो जानते हैं। मैंने अपना दामन साफ रखा। बेअत तो अल्लाह की ज़ात है, हम गुनाहगार हैं, लेकिन कोशिश की दयानतदारी की और ईमानदारी की और हुब्बुल वतनी की सियासत करने की। बाहर नौ मैं शुक्रगुजार हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब का, जिन्होंने एक मार्को-तो-लारा फ़ैसला दिया। और जब मैंने फ़ैसला पढ़ा तो मुझे इत्मीनान हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदलिया में ऐसे जजेस भी मौजूद हैं जो ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं और आइन के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। फिर मुझे नज़रबंद कर दिया गया और जब मेरी मियाद पूरी हुई नज़रबंदी की तो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के हुक्म पर मुझे फिर अडियाला जेल के दरवाजे से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर मुझे फिर नज़रबंद कर दिया गया। मैं डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से मुल्तमिस हूँ। मैं कमिश्नर रावलपिंडी से, जो मुझे जानते हैं, जो मुल्तान में रह चुके हैं, चट्टा साहब यहाँ सर्व कर चुके हैं साउथ पंजाब में, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ, मुझे बताइए कि जेल में कैद तन्हाई में बैठा हुआ कैदी नुक्स अमन कैसे पैदा कर सकता है? न मेरे पास टेलीफोन,
نہ میرے پاس سوشل میڈیا، نہ میرے پاس ٹیلی ویژن اسکرین، نہ میرے پاس اخبار، نہ میرا کسی سے رابطہ۔ میری تو کیفیت یہ تھی کہ ملاقات کی اجازت نہیں ملتی تھی، کھانا لے کے کوئی دوست آتے تھے واپس کر دیا جاتا تھا۔ 1 مہینہ کمر کی تکلیف کے باوجود چٹائی پہ رکھا گیا، کوئی بات نہیں۔ بجلی بند کر دی جاتی تھی، گرمی، جون کی گرمی میں لوڈ شیڈنگ ہے، ٹھیک ہے بھائی، جون کی تپتی گرمی میں نل کا پانی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جون میں نل کا پانی کیسا ہوتا ہے۔ باہر رہا، اللہ نے ثابت قدم رکھا۔ لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جسٹس عبدالعزیز صاحب کا، جنہوں نے ایک واضح حکم دیا کہ میری جو نظر بندی تھی وہ غیر قانونی تھی، ان لافل تھی، اور مجھے رہا کیا جائے۔ اور نہ صرف رہا کیا جائے، ان کے آرڈر میں لکھا ہے کہ پنجاب میں مجھے کہیں کسی ایم پی او کے سیکشن کے تحت گرفتار نہ کیا جائے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا واضح آرڈر صادر فرمایا۔ لیکن مجھے افسوس جس بات کا ہے وہ یہ ہے، چلیے آپ نے مجھے گرفتار کرنا تھا جانتے ہوئے کہ میں ملتان میں نہیں ہوں۔ 100 سال ہو گیا میرے خاندان کو عملی سیاست میں، آج تک ہمارے گھر میں پولیس داخل نہیں ہوئی۔ آج تک میرے والد ممبر رہے پارلیمنٹ کے، میرا بیٹا ممبر تھا پارلیمنٹ کا، میں خود ممبر ہوں پارلیمنٹ کا، میرے دادا تھے ممبر پارلیمنٹ کے۔ آج تک ہمارے دروازے نہیں توڑے گئے، آج تک ہماری دہلیز عبور نہیں کی گئی، اور جانتے ہوئے کہ میں ملتان میں نہیں ہوں آپ نے ملازموں پر تشدد کیا۔ ان بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ ان کو گھر سے جا کے اٹھایا، ان کا کیا قصور تھا؟ درکار تو میں تھا، مطلوب تو میں تھا، وہ بیچارے ملازم ہیں، ان کو چپیڑے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں آنیسٹلی پوچھتا ہوں، آپ بھی تو اس ملک کے شہری ہیں، آپ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے باپ ہیں۔ میں ان افسران سے پوچھتا ہوں اس کی ضرورت کیا تھی؟ زائرین جو درگاہ کی زیارت کے لیے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا کے آستانے کی زیارت کے لیے آئے، جن کا نہ سیاست سے تعلق نہ تحریک انصاف سے تعلق، 16 لوگوں کو دھر لیا گیا۔ ان کا گناہ کیا تھا؟ وہ تو زائر ہیں، سندھ سے آئے تھے زیارت کرنے کے لیے، ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو اٹھا کے تھانوں میں بند کر دیا گیا؟ باہر نہ ہو، میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے اطمینان بھی ہے اور فخر بھی ہے اپنی بیٹی پر، جو وکیل نہیں ہے، جس نے 5 گھنٹے جون کی گرمی میں ملاقات کے لیے انتظار کیا۔ 5 گھنٹے دھوپ میں بیٹھتی تھی اور پھر ملاقات کی اجازت ملتی تھی، اور 15-20 منٹ کے اندر کہتے تھے وقت مکمل ہو گیا۔ میرا خاندان آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم ملتان کی ایک روایتی کنزرویٹو پردہ دار فیملی سے تعلق ہے۔ عدالتوں میں جانا، جیلوں میں جانا، وکیلوں کے سامنے پیش ہونا، سپرنٹ کے سامنے حاضر ہونا، اور خندہ پیشانی سے میں اپنی اس بچی کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک دن اس نے کوئی رعایت نہیں مانگی، ایک دن اس نے قانون سے ہٹ کر کوئی رعایت نہیں مانگی، اور ثابت قدم رہی۔ جب کچھ لوگ آئے جیل میں ملاقات کرنے اور ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ جب بھی جیل میں کوئی ملاقات ہوتی تھی اور اس کے بعد رہائی ہوتی تھی اور پریس کانفرنس ہوتی تھی تو باہر میڈیا موجود تھا، اور توقع تھی کہ ابھی ایک اور پریس کانفرنس آ گئی، ابھی ایک بہت بڑی تحریک انصاف کی وکٹ گرنے والی ہے۔ اس وکٹ کی ساری دنیا منتظر تھی، اور سب کے حساب سے یہ تو گرنی تھی۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی بچی کو، جو کہ غیر سیاسی ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں اللہ نے اتنا شعور دیا کہ باہر جا کے
क्योंकि मीडिया तो उस तरफ था, उसने सोशल मीडिया पर अपना बयान रिकॉर्ड कराया कि मेरा बाप साबित कदम है, जहां था वहीं है, वो डगमगाया नहीं है, और वो अभाम दूर हो गया, और वो क्या सराइयाँ वो जो है वो दम तोड़ गई। मैं आज अपनी ज़मानतें लाहौर से, इस्लामाबाद से, और जो मुल्तान की 5 थीं वो भी करवा ली। अब मेरी दरख्वास्त है, और मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ हुकूमत वक्त से, अपनी ज़ात के लिए नहीं। मैंने जो बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। हज़ारों की तादाद में आज भी बेगुनाह, बेकसूर तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेलों में बंद हैं। मेरे घर का तो चूल्हा जलता रहा मेरी अदम मौजूदगी में, न जाने उनके चूल्हे जल रहे हैं या बुझ चुके हैं, उनके रोज़गार बंद हैं। मुझे एहसास है, क्योंकि मैं खुद उसमें से गुजरा हूँ, मुझे एहसास है कि बेटियों की कैफियत क्या होती है जब बाप जेल में होता है। मुझे एहसास है नाबालिग बच्चों की क्या कैफियत होती है जब कोई सर पे हाथ रखने वाला ना हो। मुझे एहसास है कि कुछ लोग ज़ेरे ज़मीन थे, और वो शायद जानते हुए कि मैं ख़ानदान का सरबराह भी हूँ, बाहर ना आ सके। मेरी बच्चियां तन्हाई में मेरा साथ देती रहीं। मेरा बेटा ज़ैन कुरैशी बेकसूर उसने अमन कायम करने के लिए तावन किया। और अगर किसी को शक है तो आए मुल्तान के इंतज़ामिया, आए, मैं चैलेंज करता हूँ मीडिया में, मेरे सामने बैठे और बताएं ज़ैन का क्या किरदार था, ज़ैन का क्या किरदार था। और आपने ज़ैन को सिला क्या दिया? उस पर 2 मुकदमे कर दिए, उस पर 2 मुकदमे कर दिए, झूठे मुकदमे कर दिए। ये सिला दिया आपने उसको अमन कायम रखने के लिए और करवाने के लिए। ये ज़ैन का गुनाह था कि उसने कानून और आइन और तहफ़्फ़ुज़ किया, चादर 4 दीवारी का, सरकारी और निजी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद की। और आज वो दर बदर है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। मैं घर गया तो बच्चियां मुझे कहती हैं, मेरी पोतियां, दादा बाबा कहाँ हैं? मैं उनको क्या बताऊं? एक की उम्र 4 साल है, एक की उम्र 2 साल है। मैं दादा क्या बताए कि बाप कहाँ है और क्यों है अंदर, उसका गुनाह क्या है, उसका कसूर क्या है? बाहर नो, वक्त है गुजर जाएगा, रात है कट जाएगी, लेकिन मेरी गुजारिश है, हज़ारों की तादाद में लोग मुलव्विस नहीं हैं 9 मई में, जो बेकसूर हैं। और अब तो हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि आपने शनाख्त परेड करवानी है तो कराइए, 48 घंटों में करवाइए। 24 घंटे गुजर गए, 24 घंटे रह गए, करवा लीजिए। जो बेकसूर हैं उनको तो रिहा कीजिए, जो गुनहगार हैं अपनी सफाई देंगे। ये सिंपल है। और आप खुद कह चुके हैं कि किसी बेगुनाह पर हाथ नहीं डाला जाएगा। अगर बेगुनाहों पर हाथ नहीं डालना तो फिर उनको आज़ाद कीजिए। किसी की फैक्ट्री बंद है, किसी का पेट्रोल पंप बंद है, किसी का कारोबार बंद है और तकलीफ में हैं लोग, उनकी फैमिलीज परेशान हैं। तो मेरी दरख्वास्त होगी, और मैं शुक्रगुजार हूँ वकला का, बिरादरी का, ख़ास तौर पर जिस तरीके से उन्होंने, हमारे काले कोट के इन साथियों ने हमारा दिफा किया। और ज़मानतों में ख़ास तौर पे मुल्तान की टीम का मैं रिकग्नाइज़ करूँगा, इन्होंने जिस तरह कारकुनों की रिहाई का बंदोबस्त किया और कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से वसीयत वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरी इंशाअल्लाह इस ज़मानत के बाद शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया, मदीनतुल औलिया है मुल्तान, मैं उनके आस्थाने पे जाऊँगा। हज़रत शाहरुखनुद्दीन आलम कुतुबुल अक़ताब के आस्थाने पे जाऊँगा। उनकी निस्बत की वजह है कि मैं सांस ले रहा हूँ।
बीवी पाक दामन के आस्थाने पर जाऊंगा हाज़िरी के लिए, फूलों की चादर चढ़ाने के लिए। और कल इंशाअल्लाह मैं मुल्तान के जितने बड़े आस्थाने हैं, चाहे जनाब गज़ाली ज़मां का आस्थाना है, चाहे वो मौलाना अहमद अली ख़ान का आस्थाना है, चाहे चादर वाली सरकार का आस्थाना है, चाहे हाफ़िज़ जमाल की दरगाह है, चाहे हज़रत शाह शम्स तबरेज़ का आस्थाना है, चाहे मूसा पाक शहीद का आस्थाना है, मैं कल इंशाअल्लाह वहाँ हाज़िरी के लिए जाऊँगा और वहाँ फूलों की चादर चढ़ाऊँगा और अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला एक कड़ा इम्तहान है, इसमें सरगुरू फरमा दें। कमज़ोर से इंसान है, हौसला अता फरमा दें। अच्छा सर, आपने शुक्रिया। शाह साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसको बख्शी मिल जाती है, तो इस सिलसिला कब तक चलता रहेगा? अच्छा सर, ये सवाल है कि आप मैं कह चुका, मैंने कह दिया, समझने वाले समझ गए और इंशाअल्लाह अब मेरी बेलें हो गई हैं, तो इंशाअल्लाह आपसे मज़ीद मुलाकात और बात होगी।